नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक ऐसे पेशेंट का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जिसकी नाक डीएनएस के करेक्शन में नाक के टेढ़े पर्दे को ठीक करने की सर्जरी के प्रोसेस में थोड़ी सी दब गई थी या बैठ गई थी। जैसा कि आप इन फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं कि सामने से भी नाक बैठी हुई दिखाई दे रही है और साइड व्यू में बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि नाक बीच के हिस्से में बिल्कुल बैठ गई है। और सर्जरी के बाद राइनोप्लास्टी इसमें की गई, जिसके बाद ये नाक एकदम ठीक हो गई है। अब ये जान लेते हैं कि ये कैसे अचीव किया गया। इस पेशेंट में ये अचीव किया गया कान की कार्टिलेज का यूज करके या कॉन्कल कार्टिलेज का यूज करके। कान के बीच के हिस्से से ये कार्टिलेज निकाली जाती है और ये इस तरह निकाली जाती है कि कान की शेप में कोई चेंज ना आए, और उसको फिर नाक में स्किन के नीचे डाला जाता है, जिससे दबा हुआ हिस्सा उठ गया। जैसा कि आपको साफ दिखाई दे रहा है कि नाक की शेप बहुत अच्छी हो गई। जो नाक का पर्दा या सेप्टम जो होता है, ये नाक को उठाए रखने में मदद करता है, नाक की मेन सपोर्ट होता है। तो जब इसके टेढ़ेपन के लिए सर्जरी की जाती है तो कभी कभी, ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि ये सपोर्ट कम हो जाए और नाक बैठ जाए। इस बैठी हुई नाक को हम लोग सैडल नोज कहते हैं। और ये सैडल नोज किसी और कारण से भी हो सकती है, चोट के बाद भी हो सकती है जिसमें पर्दा डैमेज हो गया हो, या नाक के अंदर पर्दे में इन्फेक्शन हुआ हो, उसकी वजह से भी नाक बैठ जाती है। तो सैडल नोज होने के कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी पैदाइशी तौर पे भी नाक बैठी हुई होती है, सैडल नोज, उसको सैडल नोज डिफॉर्मिटी बोलते हैं। तो इस पेशेंट में तो ये सैडल नोज ठीक की गई कॉन्कल कार्टिलेज से या कान की कार्टिलेज से। लेकिन कभी कभी हम लोग रिब कार्टिलेज या पसली की कार्टिलेज को यूज करते हैं, या कभी कभी बोन यूज करते हैं, या कभी कभी सिलिकॉन का इम्प्लांट भी यूज करते हैं। तो इन तरीकों से हम लोग सैडल नोज डिफॉर्मिटी को ठीक करते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमस्कार।